नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और आज की इस व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने ट्रिप किया इस बार अयोध्या का। इस ट्रिप में हमारे साथ थे 9 दोस्त। इस बार 9 दोस्तों की टीम निकली थी अयोध्या धाम। इस दौरान हमने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे गए, कैसे रहे और हमने क्या क्या किया, जानेंगे यही सब आज के इस व्लॉग में। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए हम अपने इस व्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है राजेंद्र नगर स्टेशन पटना से। हमें जाना था राजेंद्र नगर स्टेशन पटना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। लेकिन पटना से दीनदयाल उपाध्याय की जर्नी इतनी बेकार रही कि मैं क्या बताऊं, सभी को रोना आ गया था। अयोध्या का रास्ता कठिन है भाई, बहुत कठिन से सफर कर रहे हैं हम। और इसी भीड़ में हमारे आते हैं टीटी वाले भैया। देखिए मैं उनसे क्या मजाक करता हूँ। उधर बंद कीजिए, उधर बंद कर दीजिए, उधर प्लेटफॉर्म आएगा। भैया आ गए हैं टीटी वाले और जैसे ही मैं ये बोलता हूँ तो भैया एकदम घूरने लगते हैं। अब आगे देखिए क्या वो मुझे कहते हैं और क्या मैं उन्हें कहता हूँ। चलो प्रयागराज जाएगा। बोल दीजिए कैमरे में। हाँ, बोल दीजिए। मैंने बोला था कि भैया कैमरे में देखकर आप हमें हैप्पी जर्नी तो बोल दीजिए। तो भैया कहते हैं बोल दिए। टीटी वाले भैया के जाने के बाद भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, हिलने तक की जगह नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने रिकॉर्ड किया और डबिंग में बाद में कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त बोलने की यार इच्छा ही नहीं हो रही थी हमें। जैसे तैसे करके हमने सफ़र काटा और लास्टली हम पहुँच गए थे अपनी मंजिल पे। हाँ भाई, हेलो गाइस, हम लोग उतरने वाले हैं। 1 घंटा से सिस्टम पारे हुए थे लेकिन इसके वजह से दोस्तों फाइनली हम लोग उतर चुके हैं मुगल सराय। हेलो गाइस, हम लोग मुगल सराय में एंटर कर चुके हैं। अब कुछ घंटों यहाँ पे एंजॉय होगा 2 बजे तक ना। 2 बजे तक। दोस्तों हम लोग 2 बजे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1:30 AM में हमारी ट्रेन थी अयोध्या के लिए। तो रात भर हम क्या करते, लगभग 10:30 बजे हम पहुंच चुके थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमारी पूरी 9 लोगों की टीम थी और ये रही हमारी बाकी टीम, क्योंकि कुछ इधर थे कुछ उधर थे। तो फाइनली जब ट्रेन रुकी तो सबसे मुलाकात हुई। सारे लोग इतने एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद सभी से मुलाकात हो रही है। दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग मुगल सराय स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और ट्रेन हमारी बहुत टाइमली थी। ट्रेन आप देख सकते हैं, ट्रेन हमारी ये है और यहाँ टोलू है, यहाँ नमन के दोस्त और कृष्ण मनोहर। और इस दौरान क्या हुआ कि मेरा जो चप्पल है वो टूट गया। लाइट छोड़ रहे, ये चप्पल टूट गई मेरी, जो कि शुभ माना जाता है। लंगे पैर जाएंगे। यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ गाइज कि ये रोहित और रोशन जी, एक और हमारे फ्रेंड आने वाले हैं जिनका नाम है मनोज, और उन्हीं का वेट हम लोग कर रहे हैं। और उनसे बात हो रही है बट कहाँ है वो अभी पता नहीं चल पा रहा ठीक से। अच्छा, तो हम सभी यही उनका वेट कर रहे हैं। और रोशन जी कह रहे हैं हो गया ख़त्म यहाँ पे मजाक, क्योंकि दोस्तों बंदे के चक्कर में आप देख रहे हैं नीचे, ये जो इसका नाम रोहित है और इसके चक्कर में ये जो ट्रेन है हमारी, हमें किसी को सीट नहीं मिला। आप देखिए 1 2 और 3 4 और बंदे कहाँ गए, इधर है ये पांडे जी और कहाँ गया ना ये तो हम लोग वहाँ थे कि इसके चक्कर में हमारी सीट जो है वो छूट गई। बैंड बज गई है। बैंड बज गए। देखिए नमन जी कह रहे हैं बैंड बज गई है, बैंड बज गई। आप क्या कहना चाहेंगे रोशन जी? मजा आया। आप कृष्ण मनोहर जी, आप जीवन का नया अनुभव मिला। अच्छा अनुभव मिला। टोलू जी आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे सफर नहीं किए हम लोग, ऐसे जगह खड़े होकर सफर किए। हम सभी लोग उनका ही वेट कर रहे थे। जिनको कहाँ है मनोज जी? आगे वो रहा है। अरे ये देखिए आ रहे हैं मनोज जी, आ रहे हैं। हो गया मनोज बाबू आइए। मनोज बाबू आइए। इधर हाथ मिला रहे हैं और उनको शायद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हाँ आप देख लिए हैं। सीनियर सिटीजन है मनोज जी। हेलो मनोज जी, इनका ही वेट कर रहे थे हम लोग दोस्तों। देखिए घर लाने गए थे।
ये दोस्तों इसी ट्रेन से हम लोग आए थे और ये ट्रेन वापस जा रही है दिल्ली की ओर। से दिल्ली की ओर जाती हुई। हाँ, ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दिल्ली की ओर जाती हुई। और देखिए ये गद्दार भाग रहा है, ये नहीं ये गद्दार है। आप देखिए इसके चलते सफ़र पूरा ख़राब हो गया है, लेकिन काफ़ी मज़ा आया है। आइए मनोज जी आप भी हमारे ब्लॉग में। Am I looking so hot or not? यस, व्हाई नॉट। अरे DDLJ वाला यही तो शूट हुआ था। DDLJ वाला। हाय गाइस, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई थी और मैं ऐसे चल रहा हूँ। तो यार हमारे कैमरामैन देखिए कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, जंक्शन है, और इसके बारे में जानेंगे कृष्ण। हम लोग अभी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे है। अच्छा, हाँ, पहला नाम मुगल सराय था। हाँ, IPS का पहला नाम मुगल सराय था और ये यहाँ रेलवे का कोच बनाया जाता है, अच्छा, इसके लिए प्रसिद्ध है। और ये उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। चलते चलते आगे रास्ते में हमारी मुलाकात होती है पंडित दीनदयाल स्टेशन की टीटी से। तो देखिए टीटी हमें क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। दानापुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। टीटी महोदय ने तो पहले तो हमारा टिकट चेक किया, उसके बाद बड़े एटीट्यूड से कह रहे थे कि कैमरा बंद करो। हम भी तो ठहरे, बड़ा जिद्दी, कह दिया कि कैमरा बंद नहीं होगा, और हंसते हंसते हम लोग मजाक उड़ा के उनका चल पड़े आगे। यहाँ पे मेरे दोस्त का चप्पल टूट गया है। ट्रेन में इतने संघर्ष हुए कि उसके कारण चप्पल का नुकसान होते है। हमारे प्रिय मित्र जिनका ये ब्लॉग है, उनका चप्पल टूट गया है। बहुत कठिन परिश्रम करके मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक आया और मेरा चप्पल मुझे धोखा दे दिया था, वही इसकी रिपेयरिंग कर रहा हूँ अभी। और कहीं आपको मोची नहीं मिला? रात के 10:30 बज रहे हैं, मोची का मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने एक फेविक्विक से काम चलाया और चला रहा हूँ। आगे सुबह अयोध्या उतर के हम लोग मोची की तलाश में देखेंगे। चलिए अभी वो काम जान लिए भाई लोग, यहाँ 10:30 के बाद यहाँ मोची नहीं मिलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सामने आपको ये जो डीलक्स शौचालय दिख रहा है वो मिल जाएगा। आप इसमें बड़ी सस्ते रूम लेकर रह सकते हैं। हमारा खाना और आज का रात का यही खा रहे हैं हम लोग। बाहर स्टेशन के बाहर खा रहे हैं, रोड के पार खा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा ही, सभी लोग एक जगह बैठ के डिनर कर रहे थे, क्योंकि भूख भी बड़ी तेज़ लगी थी। सभी लोग अपने अपने घर से खाना लेकर आए थे। स्टेशन के बाहर एक जगह बैठ के हम बड़े आराम से मस्ती करते हुए खा रहे थे, बड़े प्रेम से ही खा रहे थे। देखिए इतना ज़्यादा खाना है, हमारी टीम भी थी ज़्यादा, लगभग 9 लोगों की टीम थी, तो उसके अकॉर्डिंग खाना भी ज़्यादा था। पनीर की सब्ज़ी थी, और जब सभी लोग खाने लगे तो आती हैं गौ माता, उन्हें तो देना हमारा फ़र्ज़ था, धर्म था, तो हमने भी गौ माता को 4-5 रोटियाँ खिलाई। खाना पीना खा के हम सभी बैठे हुए हैं। देखिए मनोहर जी, पांडे जी, रोहित जी, रोशन जी, मनोज जी और टोलू जी। बाकी लोग जो है हमारे दोस्त लोग हैं वो गए हुए थोड़ा सा वॉशरूम गए हुए हैं। भेज दिए दीनदयाल उपाध्याय ही अभी महाराज कहाँ जा रहे जी? तो हम लोग खाना पीना खा के अब बारी थी ट्रेन का वेट करने की, क्योंकि ट्रेन हमारी 1:30 में थी। सभी लोग स्टेशन की ओर जा रहे थे, क्योंकि जस्ट बाहर ही थे स्टेशन के। उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ फ़ोटोशूट किया जाए, और ये देखिए पांडे जी मेरा फ़ोटो क्लिक किए थे व्लॉग शूट करने के दौरान। काफ़ी बढ़िया फ़ोटो है। और सारी चीज़ें होने के बाद हम बढ़ चले थे अब ट्रेन की ओर। फिर हम लोग पहुँच चुके थे टिकट काउंटर की ओर, क्योंकि टिकट लेना भी बहुत ज़रूरी था। ये देखिए स्टेशन के बाहर भी हमने कुछ फ़ोटो शूट किया था। पैसा फिर हो जाएगा। टीटी का सबसे बड़ा अभी टाइम क्या हो रहा है? कोई टाइम बताएगा क्या? टाइम बताएगा कोई क्या? देखिए रात को लगभग 12:50 हो रहा है और हम लोग अभी टिकट काउंटर पे हैं। टिकट लेके आ रहे हैं हमारे रोशन जी। सबसे साइड वाले में क्या? टिकट लेने के बाद बढ़ चले थे प्लेटफॉर्म की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आप ये स्टेशन का नज़ारा देखिए, बहुत अद्भुत था यार, बहुत शानदार, काफ़ी खूबसूरत जगह थी वो।
क्या बताओ यार, स्टेशन बहुत ही अच्छी थी। आप देखिए वीडियो में मेरी, इसके दीवारों पे जो डिज़ाइन है वो एंशिएंट ज़माने की डिज़ाइन है। काशी का दृश्य, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ाइन की हुई थी। फिर हम पहुंच चुके थे प्लेटफॉर्म पे जहां से जम्मू तवी एक्सप्रेस आने वाली थी अयोध्या जाने के लिए। यहीं सभी लोग बैठ के आराम कर रहे थे। नींद भी बहुत ज़ोर से आ रही थी सभी को, मुझे तो आ ही रही थी, लेकिन हमारी टीम को भी संभालना बहुत ज़रूरी था। फिर लगभग आधे घंटे वेट करने के बाद आ ही गई हमारी ट्रेन जम्मू तवी एक्सप्रेस। पूरी टीम तैयार थी ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि इस ट्रेन में भी उतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे, उतनी ज़्यादा भीड़ थी। और ट्रेन के गेट पे ही हम बैठे रहे। तो दोस्तों फाइनली हमने जम्मू तवी एक्सप्रेस लगभग 1:30 में पकड़ लिया है। ट्रेन के गेट पे ही हमें बैठना पड़ा और पूरी टीम खड़ी रही। हम दोनों को बस थोड़ी सी जगह मिली थी, मुझे और मेरे दोस्त को, तो हम ट्रेन पे बैठे रहे। और यहाँ से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से सफ़र काफ़ी लंबा था। ये देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से हमें जाना था अयोध्या, क्योंकि सफ़र काफ़ी दूर था और एक तो सीट भी नहीं मिली थी हमें। जैसे तैसे करके हम आगे बढ़ते चले गए। और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी स्टैचू थी, रास्ते में मिली थी जाते वक्त। इस ट्रेन में चढ़ते वक्त मैंने कहा था बहुत भीड़ थी, तो वो भीड़ का नज़ारा आप भी देखिए, कितनी भीड़ है। और इस भीड़ में सिर्फ हमें गेट के पास जगह मिली थी, जैसा आप देख रहे हैं इस वीडियो में। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे जो टीम मेंबर है वो नीचे तक बैठे हुए हैं। कितनी दिक्कत से हम अयोध्या जा रहे थे, वो सिर्फ हम ही समझ रहे थे। फिर यार ट्रेन ने क्या किया, एक जगह रोक दिया। उस जगह का नाम था काशी। काशी से आप भली भांति वाकिफ़ होंगे। इस जगह ट्रेन ने बहुत देर रोका था, लगभग आधे घंटे, लेकिन कोई बात नहीं, मंजिल अब दूर नहीं थी। जैसे तैसे रात हमने गुजारा और जब सुबह हुई तो पहुंच चुके थे हम लोग राम भूमि अयोध्या। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अयोध्या, राम जी की भूमि पे। हेलो, यहीं पे नीचे उतरे हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे दोस्तों जब सभी लोग उतर गए तो दिक्कत सबसे बड़ी क्या थी कि सारे जो टीम थी हमारी इधर उधर हो गए थे, तो उनको एक जगह इकट्ठा करना था। तो किसी का कॉल आ रहा था, उसको समझाना था कि हम लोग इस जगह हैं, इस प्लेटफॉर्म पे है, तुम वहीं आ जाओ। तो सारे लोग बाद में एक जगह हो जाते हैं। कुरकुरे खाता है। अयोध्या धाम की भूमि पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए टोलू जी का चप्पल टूट गया। टोलू जी मेरा वाला हाल हो गया टोलू जी का, आप देखिए। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखिए ये मेरा दोस्त है और ये क्या पागलपंती कर रहा है, आप उसे देखिए, बंदर को छेड़ रहा है। फिर इतना कुछ एंटरटेनमेंट होने के बाद जब सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, उसके बाद हमने ब्रश किया, वॉशरूम गए और सभी लोग मतलब फ्रेश हो गए बहुत अच्छे से। उसके बाद आगे जाना था हमें सरयू नदी में स्नान करने के लिए। दोस्तों स्टेशन से सरयू नदी दूर होने के कारण इन लोगों को बार बार फोर्स करना पड़ रहा था। आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग को निकलना है यहाँ से। सौरभ बाबा को देख सकते हैं, ब्रश कर रहे हैं। रोशन भाई को देख सकते हैं। मैं और रोशन जी फ्रेश हो गए हैं। इसके आगे का प्लानिंग क्या है हमारा, सरयू नदी जाना है और वहाँ स्नान करना है और उसके बाद श्री राम मंदिर जाना है। और उससे पहले हनुमानगढ़ी जाना है। सारे टीम के मेंबर तैयार हो रहे हैं। दोस्तों सभी लोग यहाँ पे तैयार हो गए हैं और यहाँ से हम निकलेंगे सरयू नदी। चाचा जी इधर आइए जल्दी, इधर लड़का इधर आओ। ये पूरी हमारी टीम है। सीधा खड़ा, ये लड़का सीधा खड़ा। देखिए सारी टीम हो गए हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों जब हम जयकारा लगा के स्टेशन के बाहर आए तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो प्रशासन वाले थे वो कुछ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग होने भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आपको ये जितने भी आदमी दिख रहे हैं स्टेशन के अगल बगल, ये सारे लोग राम मंदिर जाने वाले थे। जब रोड पे आया तो पता चला कि ये इस स्टेशन से जो रिक्शा है वो चलती है, क्योंकि सरयू नदी बहुत दूर है, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। तो हम स्टेशन के आगे आते हैं
ये जितना एरिया देख रहे हैं इन सभी एरिया से आपको आसानी से ई रिक्शा मिल जाएगी। दोस्तों अभी हम लोग पैदल ही सरयू नदी के तरफ निकल चुके हैं। मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है। तो जब हम स्टेशन से बाहर आए तो सोचे थे पूरी टीम के साथ हम पैदल ही चल पड़ेंगे सरयू नदी की तरफ, लेकिन सफ़र बहुत दूर था क्योंकि वो स्टेशन से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर थी वो नदी। फिर हमने ई रिक्शा लिया और उसी में पूरी टीम बैठ गई। फिर निकल पड़े हम सरयू नदी की तरफ। वहाँ का एक और नियम है कि ये जो आप मेन रोड देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ई रिक्शा वाले नहीं आते हैं, वो आपको पहले ही उतार देंगे और वहाँ से आपको लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र फिर तय करना पड़ेगा सरयू नदी के लिए, क्योंकि कुछ भी वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं जिसकी वजह से आपको पैदल जाना पड़ता है। सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है वहाँ की। जो भी वहाँ पे रिक्शा वगैरह दिखते हैं उसको तुरंत वो भगा देते हैं वहाँ से। टोलू का चप्पल जो टूटा था अयोध्या धाम जंक्शन पे, उसकी रिपेयरिंग चल रही है। और एक और बात बताना चाहता हूँ आपको दोस्तों, जैसे जैसे आप सरयू नदी के करीब पहुँचते जाएंगे मार्केट उतनी बड़ी होती चली जाएगी। एक छोटा सा जगह है ये, ऊपर बोर्ड पे जो डायरेक्शन दिया था उसको ही फॉलो करते हुए हम लोग पहुँच चुके थे लता मंगेशकर चौक। जी हाँ, ये वही चौक है जहाँ से सभी जगह का रास्ता खुलता है। ये देखिए राम कथा पार्क। लगभग हम बहुत करीब पहुंच चुके थे सरयू नदी के पास। फिर हम आगे चलते गए, लोगों से पूछते चले गए तो लोगों ने सही डायरेक्शन दिया। फिर हम हौसला बुलंद करते हुए आगे बढ़े और ये रहा वो जगह जहाँ से हमें एंटर होना था नदी की तरफ। तो दोस्तों चलते चलते आखिर हम पहुँच ही गए सरयू नदी के पास। आइए मैं ऊपर चढ़ के थोड़ा सा नदी का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। जब हम भी गए तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा था, बड़ी ही अच्छी जगह थी ये भी। ऊपर से नीचे आ गए हम और पीछे देखिए मेरे सारे लोग स्नान कर रहे थे, तो बारी थी अब हमारी भी। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है, ये बहुत अच्छा लगा था हमें वहाँ जाके और हमने भी स्नान किया। अब देखिए कैसे हम नहा रहे हैं। तो सभी लोग नहा लिए। नहाने के बाद सबने अपना अपना जो कपड़ा है उसको एक जगह रखा। कुछ लोग तैयार हो चुके थे जैसे कि मैं तैयार हो गया हूँ और बाकी लोग अभी हो रहे हैं। तो वहाँ डालना, इसको यहीं डालना, बनारस में डालना। हाँ वहाँ डालना बनारस। दोस्तों हमारे दोस्त रोहित को कुछ डालना था तो वही मैं बता रहा था कि बनारस में डालना। और इतना सब कुछ होने के बाद जैसा कि हर घाट का एक अपना परंपरा होता है कि स्नान करने के बाद आप टीका लगवाइए, तो वही हमने भी किया। हमारी पूरी टीम ने अपने माथे पे चंदन लगवाया और मैंने भी लगवाया। एक एक करके सारे लोग लगाएं और फिर वहाँ से हम लोग निकले हनुमानगढ़ी की ओर। फिर हम लोग उसी जगह पहुंच चुके थे जिसका नाम है लता मंगेशकर चौक। वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा था, उसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी थी। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका डिज़ाइन यूपी सरकार ने किया है। यहाँ पे हमारी पूरी टीम रुकी, उसके बाद हमने फ़ोटोशूट किया और फिर आगे हम लोग बढ़ते चले गए। दोस्तों जिस रूट से हम आगे बढ़ रहे थे ना, वो जो लता मंगेशकर चौक था वहीं से रास्ता सीधे हनुमानगढ़ी की ओर जाता है। जैसा कि आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके थे हनुमानगढ़ी की ओर। ये देखिए हनुमानगढ़ी का नज़ारा। भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। अब हम एंटर कर चुके थे, फाइनली पहुंच चुके थे हम हनुमानगढ़ी। ये हमारे राइट और लेफ़्ट साइड मिठाई की प्रसाद की दुकानें हैं। तो हम भी एक कृष्णा मिष्ठान भंडार की दुकान पे गए और यहीं पे आप एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप किसी एक दुकान पे जाइए और वही आपके जो जितने भी लगेज होंगे और चप्पल जूते होंगे आप उसी दुकान में रखिए और वहीं से फूल प्रसाद लेके आप आगे बढ़िए हनुमानगढ़ी की ओर।
हमने भी वैसे ही किया। एक दुकान हमने चूज़ किया, उसमें गए, सारा अपना लगेज हमने रखा, चप्पल जूते उतार कर फिर हमने फूल प्रसाद लिया और पैदल ही बढ़ चले आगे। दोस्तों हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे भीड़ उतनी ही बढ़ती चली जा रही थी। आपको मैं दिखाता हूँ कि जब हम लोग हनुमानगढ़ी के पास पहुँचे तो भीड़ कितनी ज़्यादा थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप यहाँ से देखिए कि भीड़ कितनी लगी हुई है। दोस्तों यहाँ पे जब लोग आते हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए तो भीड़ इतनी मिलती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लाइन भी बहुत बड़ी रहती है। आप देखिए इस जगह को बड़े ध्यान से। हम भी इसी भीड़ में शामिल हुए और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। चिलचिलाती धूप थी लेकिन क्या करते, दर्शन तो करना ही था। दोस्तों हम लोग लगभग आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे जहां से एंट्री होती है और फाइनली अभी हम लोग एंट्री करके ऊपर पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी ही दूर है हमारे बजरंगबली और ये देखिए हम पहुंच चुके थे जहां मंजिल थी हमारी। काफ़ी भीड़ थी लेकिन उस भीड़ में भी हम दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा लिए और अब जल्दी जल्दी बाहर निकलना था क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया था हमारी पूरी टीम को। जैसे तैसे करके उस गर्मी में उस भीड़ में हमने दर्शन कर लिया। अब बाहर निकलने की बारी थी। अब हम बाहर तो निकल चुके थे, अब पूरी टीम के साथ दूसरी मंजिल थी हमारी श्री राम मंदिर। तो निकल पड़े हम श्री राम मंदिर की ओर। वो भी हनुमानगढ़ी से कुछ ही दूरी पे है क्योंकि अब अभी देख रहे हैं मेरे कैमरे में, वहाँ भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पैदल आपको जाने में लगभग 10 मिनट लगेगा हनुमानगढ़ी से श्री राम मंदिर जाने में। ये वहीं का व्यू है श्री राम मंदिर का नज़ारा। और ये देखिए ये जो एंट्री गेट आपको दिख रहा है ना कैमरे के राइट साइड, वहीं से जाना होता है श्री राम मंदिर। मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड और ये देखिए जो इंडिकेशन दिया हुआ है एरो, वही है रास्ता श्री राम मंदिर का। यहीं से सारे लोग अंदर जाते हैं। मेरी पूरी टीम एंट्री कर चुकी थी राम मंदिर में। जब हम लोग एंट्री किए तो स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत अच्छी जगहें थी जहाँ पे आप सेल्फ़ी वगैरह ले सकते थे। मतलब सेल्फ़ी स्पॉट वहाँ पे बहुत अच्छा बनाया गया है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरे में कि कंस्ट्रक्शन अभी भी चल ही रही है उधर। हालांकि उद्घाटन तो पहले हो गया लेकिन काम अभी भी वहाँ चल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप राम मंदिर के क्लोज जाते जाएंगे वैसी सिक्योरिटी टाइट होती चली जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा एक जगह हमारी चेकिंग हो गई थी, बाकी 3 जगह और बाकी थी। राम मंदिर हम लोग खोज रहे थे किधर है लेकिन वो बहुत अंदर में था, उसके पहले चेकिंग हो रही थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। गाइस एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राम मंदिर के अंदर आप कोई भी प्रकार किसी भी प्रकार का प्रसाद आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। ना आप अपना फ़ोन लेके जा सकते हैं, ना चाबी, ना कुछ भी, एक पेन तक अंदर आप लेके नहीं जा सकते हैं। सारी चीज़ें आप वहाँ के लॉकर में जमा कीजिए। सारा प्रसाद और फ़ोन एक जगह इकट्ठा करके लॉकर में लेके जाने लगे जमा करने के लिए। सारी चीज़ों का जिम्मेदारी हमने रोशन भाई के ऊपर दे दिया था। बहुत अच्छे थे वो, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे थे, इसलिए मैं तो व्लॉग में बिजी था तो मैं और मेरी टीम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस वेट, एक मिनट, पीछे हाँ बस यहाँ से। ये देखो दोस्तों कैसे देख रहे हैं ये औरत। सो गाइस इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस हमने अपना सारा चीज़ लॉकर में जमा किया और उसके बाद बढ़ गए आगे राम मंदिर की ओर। आप सोच सकते हो जब फ़ोन ही जमा हो गया तो हम व्लॉग किससे शूट करेंगे। तो राम मंदिर के अंदर का व्लॉग नहीं है, दर्शन करके राम जी का मैं आपसे मिलता हूँ वापस। तो दोस्तों सारी टीम ने राम जी का दर्शन कर लिया और उसके बाद आ गए थे बाहर हम लोग खाना खाने के लिए। तो हम लोग गए और दर्शन कर लिए। बात हुआ कि अब खाना खाने का, तो रसोई का टाइमिंग है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, लेकिन हम लोग टाइमिंग के विपरीत चले गए जिसके कारण हमें रसोई का लाभ नहीं उठा पाए हम लोग। तो फिर हम लोग एक ढाबा टाइप का है उसमें आइए देखिए ये पांडे जी, रोहित, टोलू, रोशन जी, आचार और मनोज जी खा रहे खाना। फिर आगे प्लानिंग मैं बताता हूँ कैसे कैसे। जब दोस्तों सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो खाने की भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए इस पर। यहाँ पे आपको छोले और भटूरे जो मिलेंगे वो 30 रुपये या शायद 40 रुपये प्लेट हमने खाया था, एक्चुअली मुझे याद नहीं है।
लेकिन जो मैंने खाया था चावल और छोले खाए थे हमने, एक छोटे से प्लेट में ये लोग दिए थे, जिसका प्राइस शायद 20 रुपये था। देखिए ये छोला है और ये भटूरा, और मेरी चावल अभी आ रही है। तो सारे लोग छोले भटूरे खाए थे लेकिन मैं चावल खाया था। तो यही है यहाँ का खाने का सिस्टम। फिर खा के हम लोग जल्दी से बाहर निकले। खाना खाने के बाद दोस्तों हम वहाँ से निकल चुके हैं अपने। तो बैग और प्रसाद जहाँ से लेता हम उसी दुकान में जा रहे हैं, वहाँ से पेमेंट करके बैग लेके फिर हम लोग अयोध्या स्टेशन की ओर निकल चलेंगे। दोस्तों वापस लौटने के समय में भी उतनी ही भीड़ थी। इतना भीड़ है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बार, देखिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो जैसे तैसे हमने भीड़ का सामना किया और आ गए जहाँ हमने अपना लगेज रखा था, जहाँ से प्रसाद लिया था, फूल लिया था, उसी दुकान पे हम लोग आ गए। अब यहाँ से तैयार होकर निकलना था अयोध्या स्टेशन। उसके पहले क्या था कि पेमेंट करना होता है जो आपने प्रसाद लिया था। होता क्या है कि एक्चुअली आप दे सकते हैं पेमेंट, या सारी चीज़ें करने के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों निकल पड़े हम लोग अपनी मंजिल की ओर, अयोध्या स्टेशन। सभी लोग, सारी चीज़ें हो गई हैं। मनोज भैया, कृष्ण मनोहर, कैसा लगा आप लोगों का इधर आके? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कैसा लगा? बहुत मजा आया। मैंने भी चलते चलते पूछ लिया हमारी पूरी टीम से कि कैसा लगा अयोध्या आके। सबका फीडबैक बहुत अच्छा है। अभी और तो दूर तो चलना था हमें बहुत ज़्यादा। 1 किलोमीटर चलने के बाद जहाँ से गाड़ियाँ मिलती है हम वहाँ आ गए थे और एक ई रिक्शा बुक किया, और फिर ई रिक्शा वाले ने हमें अयोध्या धाम जंक्शन लेके गया। इस बीच हम कैसे जाते हैं अयोध्या धाम स्टेशन, वो भी सफ़र का मज़ा आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, पूरी टीम बैठ गई और निकल पड़े हम लोग। जाते जाते तो बहुत मज़ा आया क्योंकि जो ई रिक्शा वाले भैया थे वो काफ़ी इंटरटेनिंग पर्सन थे। बहुत मज़ा आया इनके साथ, काफ़ी अच्छे बातें उन्होंने बताई और काफ़ी कुछ उनसे भी सीखने को मिला। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम स्टेशन, और यहाँ से हमारी ट्रेन है रात में पटना जंक्शन के लिए। तो हम और हमारी पूरी टीम और कुछ टीम गई है खाना खाने के लिए, और हम यहाँ बस 5 है सामने अयोध्या धाम स्टेशन के अंदर जाने से पहले बात हुई टिकट की। सभी का टिकट कटाना ज़रूरी था। सबसे पहले एक जगह पैसा कलेक्शन करना था। जितने का टिकट हुआ तो सबने अपना अपना पैसा निकाला और दिया। एक जगह टोटल अमाउंट करने के बाद हम लोग निकल पड़े टिकट काउंटर की ओर। टिकट काउंटर से हमने टिकट कटाया और जब ट्रेन आई तो ट्रेन में सारी टीम मेंबर बैठ गए, और बैठने के बाद सभी को इतना ज़्यादा हरासमेंट हुआ था कि सारे लोग घोड़े बेचकर सो गए। मुझे भी नींद बहुत ज़ोर से आ रही थी तो मैं भी सो गया। उसके बाद जब सुबह उठे तो याद है कि व्लॉग भी बनाना है, तो फिर हमने कैमरा चालू किया और आगे क्या हुआ था आइए देखते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा अयोध्या धाम का ब्लॉग जो कि ख़त्म होता है। उससे जाने से पहले मैं यही चाहूँगा कि हमारे जितने भी फ्रेंड हैं वो सभी लोग एक बार अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करें हम लोगों के साथ। तो पहले करेंगे रोशन जी, कैसा लगा आपको अयोध्या धाम जाके हम लोग के साथ? बहुत अच्छा लगा। ऐसा अनुभव हुआ कि माने मनमुक्त हो गया। ये ट्रिप मैं दोबारा तैयारी करना चाहता हूँ। आइए अब मैं टोलू जी से यानी सचिन कुमार सिंह से मैं जानना चाहूँगा। ये अयोध्या धाम बहुत बढ़िया था और हमने खूब एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा घूम के। और यहाँ भव्य दिव्य दर्शन हुआ हमारा। घंटे 2 घंटे लगे लाइन में पर, लेकिन बहुत बढ़िया हम लोग को लगा घूमना। अब हम जानेंगे पिंटू जी से, कैसा लगा बताइए? बहुत बढ़िया लगा अयोध्या धाम घूमने से। हाँ मनोहर जी, क्या दीजिए आपको कैसा लगा हम लोग के साथ जाके? आप कुछ एक्सपीरियंस साझा कीजिए हम लोग के साथ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोग भी मौका मिले तो ज़रूर घूमें, अयोध्या धाम आए, हनुमान गढ़ी में दर्शन करें, राम मंदिर का दर्शन करें। एक अलग लेवल का एनर्जी आपको मिलेगा। भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। जय श्री राम। दोस्तों सारे टीम मेंबर का एक्सपीरियंस जानने के बाद आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।